राजद का गढ़ है उत्तम जी, सेंधमारी कहाँ से करिएगा आप लोग? 2020 का चुनाव हम लोग थोड़ा छल से हारे हैं। धोती कुर्ता पहन के लोग चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में घूमते हैं। बिल्कुल। ये उत्तम कुशवाहा 3 साल पहले से इस कुर्ता की धरती पर घूम रहा है। हम जब कई गांव में जाते हैं, आधा लोग को लगता है कि हम ही विधायक जी यहाँ के हैं, तो लोग हमरे से शिकायत करना काम कर देते हैं। यहाँ पे लड़कियों से लाखों करोड़ों रुपया, 1 करोड़ 12 लाख रुपया लिया गया था। तो पैसा उत्तम कुशवाहा ने क्या किया? मैंने उस पर एक्शन लिया, करवाई और प्रिंसिपल को सस्पेंड करवाया। और क्या कराया? इसके बाद महिला कॉलेज अरवल जिला में अभी तक महिला कॉलेज नहीं। मैंने रिसेंटली साहब से मुलाकात की। साहब कौन? बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो उस दिन आपकी मुलाकात 10 से 15 मिनटों तक ही होनी थी। मुलाकात हुई। 10 मिनट वाली मुलाकात 45 मिनट तक चली। आधा घंटा प्लस मैं मुख्यमंत्री जी के पास रहा। ऐसा 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा, वैसा सदियों में नहीं, अरबों साल में, कई युग के बाद वैसे लोग धरती पर पैदा लेते हैं। समरीन जी, तब तो उत्तम आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा। देखिए ये पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आप कुर्ता से अभी शांत बैठो, अभी आराम करो, अगले साल देखा जाएगा। देखिए समरीन, तब इस्तीफा गिरा दीजिएगा, पिता के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, उसके बाद अनाप शनाप। मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए विश्वकर्मा है। 300 पेज का रिज्यूम था मेरा। 300 पेज का बिल्कुल, जो मैंने यहाँ काम किया है, मुख्यमंत्री जी लगभग सारे पेजों को टच किया। मैं अडॉप्टेड सन हूँ कुर्ता के लिए, और यहाँ की बहनों ने मुझे भाई बनाया। गोद लिया गया बेटा को सिर्फ 5 साल मौका दे के देखेगा यहाँ की जनता। 26 मई मेरे लाइफ का सबसे परिवर्तन दिन। मंझले भाई की हत्या हुई थी। हत्या हुई थी। कैसे हुई थी मंझले भाई की हत्या? एक हमारे गांव के हैं, अभी सांसद हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, आरजेडी में हैं। 26 मई को एक धमाका होता है, बूम। आंख ये नहीं था, उनका ये वाला पैर नहीं था, और उनकी सांसें चल रही थी। हम भैया को, चीता को जलने नहीं देना चाहते थे। उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह कि जिसे 2 दिन पहले मैंने, जिनकी सगाई हुई है, नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त कुर्था में मौजूद है और आपको बता दें कि जैसे ही हम यहाँ पर आए, एक शख्स जिसका नाम हमें हर तरफ सुनाई दे रहा था। देखिए, आपको बता दें कि उस शख्स का नाम उत्तम कुशवाहा है। जी हाँ, उत्तम कुशवाहा उस शख्स का नाम है। बड़ी बात यह है कि इस शख्स का डंका हर तरफ बज रहा है, तो हमने भी सोचा कि आइए फिर उत्तम कुशवाहा से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि ये भी है कि भले ही उत्तम कुशवाहा की उम्र उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। यानी कि आप इनके द्वारा किए गए काम को गिनते गिनते थक जाइएगा। जहां पर भी परेशानी है, जहां पर भी समस्या है, जहां पर भी पीड़ा है, वहां पर आपको एक शख्स हमेशा मिलेगा, और वो शख्स एक बार फिर से है उत्तम कुशवाहा। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद समरीन जी आपका। जी, सबसे पहले तो आपने हमें मजबूर कर दिया कि हमें पूरे कुर्था में उत्तम कुशवाहा को ढूंढना पड़ा, यानी कि आपके नाम का डंका उत्तम जी हर तरफ बज रहा है। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि उत्तम कुशवाहा है कौन? समरीन जी, आपने जो प्रश्न करा कि डंका बज रहा है, मजबूर कर दिया। हम इसको कह सकते हैं कि कुर्था की महान जनता, यहाँ के युवा साथी, यहाँ के अभिभावकगण ने इस बेटे को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। 3 सालों से इस बेटे को, इस कुर्था के लोगों ने, कहावत आपने सुना होगा कि नेता अडॉप्ट करता है गांव को, क्षेत्र को। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये पहला बार है कि कुर्था के लोगों ने एक बेटा को अडॉप्ट किया है। हम इसको कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं अडॉप्टेड सन हूं कुर्था के लिए। एक कुर्था का ऐसा बेटा है जो पूरे कुर्था के लोगों ने अडॉप्ट किया।
तो इन लोगों का प्यार, इन लोगों का यहाँ का स्नेह हमें अपने लोगों से दूर कर दिया। इतना प्यार, हम अपने माँ बाप से मिले हुए मुझे 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता हो जाता है। इनफैक्ट कभी-कभी 1 महीना भी हो जाता है। यहाँ के लोग ना मुझे माँ की कमी महसूस होने देते हैं, ना पिता की कमी, ना भाई की कमी, ना परिवार की कमी। ऐसा कोई दिन नहीं है समरीन जी, जिस दिन हम अपने खाना खुद से बनाते हो। मैं इस कुर्था की पे रेंट लेकर रहता हूँ मैं पिछले 3 सालों से, लेकिन एक दिन भी खाना मेरे रेंट पे नहीं बनता है। सब यहाँ के लोग, आज यहाँ बनाना है, आज यहाँ खिलाना है। तो यहाँ की जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन थोड़ा-सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार के बारे में आप कुछ बताइए। थोड़ा-सा ये बताइए कि उत्तम कुशवाहा कितने पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं कि काबिल नहीं हैं? समरीन जी, पहले तो हम अपने बारे में संक्षेप में कह दें कि मैं अभी मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ और वहां से पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जेडीयू का, मगध विश्वविद्यालय का। और वहां मैं पीएचडी में अभी मेरा नामांकन हुआ है। अच्छा। मैं वहां पीएचडी वहां से कर रहा हूँ, मगध विश्वविद्यालय से। पीएचडी कर रहे हैं उत्तम हाँ, कुशवाहा? पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है। शुरू से पढ़ने के लिए ललायित रहा हूँ। सीबीएसई वाला जो लोग होते हैं ना, मैंने 10th अपना सीबीएसई किया है। ठीक है। और उसके बाद 12th भी मैंने गया कॉलेज से किया, उसमें भी बहुत अच्छे रैंक पे थे। 10th में भी हम टॉपर रहे अपने स्कूल के। गया हमें स्कूल है सिटी पब्लिक मानपुर स्कूल, वहां से मैं टॉपर रहा हूँ वहां का, अपने बैच का। उसके बाद 12th में मैं पढ़ाई किया, 12th में भी अच्छा मार्क्स लाया, अच्छे टॉपर रहा हूं मैं। ग्रेजुएशन मैंने गया कॉलेज से की, वहां भी मैंने छात्र राजनीति किया, वहां से अध्यक्ष पद रहा। गया कॉलेज का अध्यक्ष 2 साल लगातार रहा। उसके बाद वहां से राजनीति में मेरी कदम बढ़ी। देखिए, कदम तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें हुई परिवार हैं। के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, परिवार, मेरे घर में पिताजी क्या करते मेरे हैं, पिता, माताजी क्या करती मेरे हैं? पिता किसान हैं जी। पिता आज भी खेती कराते हैं, करते हैं। मेरी माता वर्कर है, ये कह सकते हम लोग कि वो नौकरी करती है, महिला पर्यवेक्षिका है समाज कल्याण विभाग में। जी। मेरे 4, हम लोग 4 भाई थे। हाँ। 2 भाई, बड़े भाई का रेलवे में जॉब है जो बेंगलोर में है। मंझले भाई का भी वो डॉक्टरी कर रहे थे, बीच डॉक्टरी छोड़कर आना पड़ा। एक ऐसा घटना घटा। हमारे हमारे भाई मंझले वाला, हम सबसे छोट बेटा है। हमारे मंझले वाले भाई, जिनका नाम संतोष कुमार था, वही राजनीति में मेरे घर में थे। बिल्कुल। वो पार्टी में जेडीयू का कार्यकर्ता रहे थे, हैं, थे, और इस दुनिया में अभी नहीं है, इसलिए मैं थे कर रहा हूं मैं उनको। उनके पीछे कई ऐसे कारण हैं। बिल्कुल, उस कारण पर हम जाएंगे उत्तम जी, लेकिन पहले ये बताइए, बहनें नहीं है? न, बहनें मेरी कोई नहीं है। मैं 4 भाई था, बस 3 ही भाई अब रह गए, एक भाई नहीं है। बहनें नहीं है तो हमने रक्षाबंधन वाली तस्वीर देखी है। कहाँ से आ गई उत्तम कुशवाहा के कलाई पर इतनी सारी राखियां? आपने कहा बहनें नहीं है। बिल्कुल समरीन जी, जिसे कहते हैं ना कि आज के दौर में लोग ब्लड रिलेशन को ही अपना मानते हैं, लेकिन इसीलिए, हाँ, मानना भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा रिलेशन होता है कि यहाँ की जनता ने, मैंने कहा ना कि यहाँ की जनता ने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे बेटा बनाया, और यहाँ की बहनों ने मुझे भाई बनाया। पिछले वर्ष, इस वर्ष लगातार 2 वर्षों से मेरी कलाई सुनी नहीं होती है। इतना इतना राखी लोग बांधती है बहनें, और सब सिर्फ बांधती ही नहीं है, उतना भैया को स्नेह देती है, उतना प्यार देती है। और बस कभी कभी जब हाथ में राखी बंधाता है तो यही लगता है कि ऐसा क्या कर दें इस बहन के लिए, हम ऐसा क्या करें ताकि इनका भविष्य और अच्छा बने, इस क्षेत्र से और आगे बढ़े, पढ़ पाए, लड़ पाए, कर पाए। यानी कि जिम्मेदारियों का बोझ है, बोझ है उत्तम कुशवाहा के ऊपर। लेकिन उत्तम जी देखिए, हम भी आपके बारे में पता लगा रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पर आए और इतना ज्यादा हमें उत्तम कुशवाहा सुनने को मिला, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कौन है उत्तम कुशवाहा पता लगाया जाए। तो हमारे पास जो जानकारी आई, वो जानकारी ये आई उत्तम जी कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे, आपको तो क्रिकेटर बनना था। सही कह रहे हैं हम? बिल्कुल।
तो फिर कैसे कैसे ऐसा क्या हो गया? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तम कुशवाहा की जिंदगी में एक काला दिन भी है, एक काला दिन भी है, और वो तारीख है 26 मई 2015। क्या हुआ था 26 मई 2015? मेरे लाइफ का, समरीन जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम्म। शुरू से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, बहुत सारी मैचेस मैंने खेला बिहार के लिए। बिहार का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मुझे मिला। हम्म। लेकिन राजनीति 2015 जो 26 मई का आपने कैसे जिक्र कर दिया, हम्म। हमें मतलब ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आपको ये बातें भी पता है। 26 मई मेरे लाइफ का सबसे परिवर्तन दिन है। उस दिन हमारे मंजले भाई की हत्या हुई थी। हत्या हुई थी? हत्या हुई थी। कैसे हुई थी मंजले भाई की हत्या? वो वो जहां रहते थे, जी। एक हमारे गांव के हैं, अभी सांसद हैं, हम्म। अच्छे पोस्ट पर है, आरजेडी में है। हम्म। उनके साथ वो रहते थे और उनके साथ वो राजनीति करते थे। उनके भाई की तरह रहते थे वो, और उनके भाई की तरह रहते, उन्हीं के घर में एक पार्सल बम आया था। पार्सल बम आया जी था? बिल्कुल, ये ऑन वीडियो है। 2015 की बात है? 2015 को 26 मई को हम्म। उनके घर में पार्सल बम आया था। उन्होंने उस जो कहानी बनाते हैं लोग, जो हम्म। बताते हैं, हम साक्षात वहां पे नहीं थे। आपको ये एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, 24 मई को, 26 मई से पहले 24 मई के बारे में जानना जरूरी है। हम्म। 24 मई को हमारे भैया का सगाई हुआ था, एंगेजमेंट। अच्छा। उसी के चलते मैं पटना से गया आए थे हम। हम्म। हम पटना में कंकड़बाग रह के क्रिकेट सीखते थे, क्योंकि बिहार में वहां पे व्यवस्था अच्छी थी। बिल्कुल। हम्म। तो सगाई के चलते मैं गया आया। 24 तारीख के भैया की सगाई होती है। 26 तारीख को 26 तारीख को जब घर में पूरी खुशियां आ रही थी कि हमारी भाभी आएंगे, फैमिली बढ़ेगा मेरा, हम्म। बहुत तरह की चीजें थी। 26 मई को एक धमाका होता है, बूम। मेरा घर, उनका घर थोड़ा दूरी पर था, हम्म। जो अभी सांसद है। तो एक उनके यहाँ का नौकर है, वो आता है घर पे कि भैया चलिए ना। जो भैया को गोली लग गया, सुबह 5:30 के बजे से 6 बजे के बीच की घटना। सुबह 5:30 से 6 6 बजे बजे के उठाते हैं, दरमियान? जी। जाते हैं, देखते हैं। जब भैया देखते हैं तो मेरे भाई घर के बाहर पड़े हुए हैं। हम्म। घर के बाहर पड़े हुए हैं। उनका आंख ये नहीं था, उनका ये वाला पैर नहीं था, हम्म। और उनकी सांसें चल रही थी। मैंने वो दृश्य अपने आंखों से देखा है, समरीन जी। हम कहना चाहेंगे आपको, कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसको, भैया को उठाकर हम्म। टेम्पू पर लाद कर मगध मेडिकल ले जाते हैं। ले जाने के बाद स्ट्रेचर पर उनका पैर रखता है, बॉडी रखाता है, भैया हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं। हम्म। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा काला दिन है, सबरीन जी। भैया हमको बहुत प्यार करते थे, अनबीटेबल प्यार करते थे। वो मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे। जब भैया की चिता जल रही थी, एक एक चीज हमको याद आ रहा था। उसके बाद का मुझे सिनेरियो याद नहीं है। हम्म। हम भैया को, चिता को जलने नहीं देना चाहते थे। हम्म। उनसे उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह, कि जिसे 2 दिन पहले मैंने, जिनकी सगाई हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अब खुशी इस वाला दुनिया में माहौल। नहीं है। वो दर्द 6-7 महीना तक मैं अनकॉन्शियस रहा, कोमा में कोमा में रहा। चले गए आप? उस तरह की मेरी मानसिकता हो गई थी। जब उसके बाद मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगा, तो चीजें समझ में आने लगी। तब फिर भी, उसके बाद भी मैंने क्रिकेट को हल्का कंटिन्यू किया। लेकिन हम्म। एक कहते हैं ना मोड़, भैया का सपना था कि नीतीश कुमार की योजना को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश हम्म। कुमार को बहुत लाइक करते थे। भैया? माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान की तरह हमारे भैया पूछते थे। हम्म। और मैं पॉलिटिक्स से बहुत कोसों दूर थे। उनके हम्म। जाने के बाद मेरी घर की परिस्थिति बदल गई। मेरे संजले भैया को बीच में ही अपना डॉक्टरेट का पढ़ाई छोड़कर बेंगलोर से आना पड़ गया। बड़े भाई का जॉब था, हम्म। मैं अनकॉन्शियस था। मेरी माँ जॉब करती थी, तो घर में होल्डिंग पावर चाहिए था बिल्कुल। कि माँ को भी संभाले, हमें भी संभाले।
तो मेरे मंझले संजले भाई ने सेक्रीफाइस किया, राजेश कुमार नाम है उनका, और उन्होंने अपना कैरियर को छोड़कर हम लोग को चुना और उन्होंने उनकी जगह लेकर हम लोग को स्टैंड किया समरीन जी। और तब से मैं भैया की तरह ही बनना चाहता हूं। जो संतोष भैया ने काम किया है लोगों के लिए, पार्टी के लिए, हमारा गांव कुजापी है, एक झिटका भी उनके नाम से रोता है। अगर हम ऐसे हैं, मेरी दुगनी पर्सनालिटी थी उनकी। सोचिए, जिनका आंख नहीं होगा, जिनका पैर नहीं होगा, वो व्यक्ति फिर भी जिंदा थे, आधा घंटा प्लस वो जिंदा रहे। उनकी मनोवृत्ति कितनी स्ट्रांग रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक मतलब वो दिन है जो मैं भुला नहीं पाता हूँ समरीन अच्छा, जी। क्या उत्तम आपको लगता है कि कुछ षड्यंत्र हुआ है? बिल्कुल षड्यंत्र हुआ है और मेरी भैया की हत्या की गई है। हत्या की बिल्कुल गई है। ओपन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। ओपन कैमरा बोल हाँ रहे हैं। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज तक तो हत्यारा कहाँ है? पकड़ा गया हत्यारा? नहीं, इस पर हमें, उस वक्त हम बहुत छोटे थे समरीन जी। हाँ। छोटे भी थे और इतना नॉलेज हमको नहीं था। उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे पिताजी और लोग ने जो करवाया, हम आज तक उसके बारे में नहीं जानते हैं कि उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई, किसका जेल गया, कुछ नहीं पता है मुझे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ, षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि मेरी भैया के साथ ही क्यों हुआ ऐसा। सबसे बड़ी बात, घर में पार्सल बम आता है, बाहर फटता है, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भैया की चीजें हैं समरीन जी, लेकिन उनके सिखाए गए रास्ते पर ही आप चल रहे हैं, हम चलते हैं। और उनका एक ही चीज कहते थे कि बिहार का कोई सुधार रहा है तो नीतीश कुमार सुधार रहे हैं। इसीलिए आप जेडीयू में शामिल हुए और आज तक ये 12 सालों से, 2016 लास्ट में मैं जेडीयू में आया था, ठीक है, तब से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम उस पर जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपके नाम की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है उत्तम, तो उत्तम कुशवाहा ने ऐसा क्या क्या कर दिया है कि लोग इतना ज्यादा आपकी चर्चा कर रहे हैं? थोड़ा सा गिनवाइए। देखिए समरीन जी, लोग, जो जनता है ना, बिहार की जनता, हमारी कुर्था की जनता, सिर्फ स्नेह मांगती है। मैं एक छात्र नेता हूँ, एक युवा हूँ, मैं बहुत बड़ा बाहुबली नहीं हूँ, अरबों खरबों रुपया का मालिक नहीं हूँ, मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आखिर इस बेटा को लोग इतना मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लोगों को, आज के लोगों के अंदर आइडियोलॉजी नहीं है कि जनता को सिर्फ आप हंस के बात कर लीजिए, सुख दुख में, मरनी जिनी में मिल लीजिए, आपको गले लगा लेंगे। जनता को कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारे नेता मुखिया नीतीश कुमार इतना काम ही कर रहे हैं कि आज की दौर भाई में नेता को कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, नेताजी काम कर रहे हैं, हम समझ गए, लेकिन उत्तम कुशवाहा ने क्या किया है, थोड़ा वो भी तो गिनवाइए। बिल्कुल, 2022 लास्ट से मैं इस कुर्था विधानसभा में कंटिन्यू काम कर रहा हूं। मैं 2022 लास्ट से, ठीक है, मैंने यहाँ का लोकसभा चुनाव भी देखा, ठीक है, जहां हमारी पार्टी चुनाव हारी थी। उसके बाद से और कंटिन्यू मैंने यहाँ पे, ठीक है, हम भी अभी तक, हाँ, मगध विश्वविद्यालय के अंदर 5 जिले आते हैं, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और अरवल, 4 जिला छोड़ दिया जाए, तो ये 5वां जिला अरवल में आज तक पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ 2 सरकारी कॉलेज हैं, हाँ, लेकिन यहाँ कॉलेज में एक में शिक्षा की जो पीजी एमए समझते हैं ना, एमए की पढ़ाई नहीं होती थी। आते के साथ यहाँ शॉक्ड हो गए हम कि यहाँ एमए की पढ़ाई नहीं होती थी। आखिर हमारे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? तो लगातार ये बात मेरे माइंड में आया। हाँ। मैंने 1 साल से, उस वक्त हमारे ये शिक्षा, ये एजुकेशन मिनिस्टर विजय चौधरी जी थे, मैंने उनको ज्ञापन दिया, उनको लिखा कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत करते हुए 1 साल मशक्कत करने के बाद इसी वर्ष 2025 में 13 मार्च को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी अरवल जिला में प्रगति यात्रा कर रहे थे, हाँ, उस दिन मगध विश्वविद्यालय से घोषणा होती है कि अरवल के दोनों सरकारी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी, ताकि यहाँ के शिक्षा पे पीजी की पढ़ाई मैंने करवाया। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों से
लाखों करोड़ों रुपया, 1 करोड़ 12 लाख रुपया लिया गया था। काहे के लिए? पीजी के शिक्षा के नाम पर एक हम्म। लारी कॉलेज है कुर्था ठीक विधानसभा है। में, वहां के प्रिंसिपल ने लिया था कि तो उत्तम पैसा, कुशवाहा ने क्या किया? मैंने उस पर एक्शन लिया, कार्रवाई करवाई और प्रिंसिपल को सस्पेंड करवाया। प्रिंसिपल को सस्पेंड करा दिया उत्तम बिल्कुल, कुशवाहा ने। और प्रिंसिपल को मैंने ठीक है। सस्पेंड करवाया, हाँ। उसके बाद पैसा को वापस करवाने का आदेश भी चलिए, दिलवाया। और क्या काम किया? इसके साथ हाँ। यहाँ लगातार आप शिक्षा में देख रहे होंगे, हम्म। शिक्षा में कई ऐसे चीजें हैं जो मैंने परिवर्तन लाया। यहाँ पर रोड, कई ऐसा रोड है जिसको मैंने माननीय मंत्री RNW अशोक चौधरी जी को मैंने दिया, और उन्होंने तुरंत, कई रोड है यहाँ पर। देखिए, पहली बात समझिए समरीन जी, यहाँ हमारे पार्टी के एनडीए के विधायक इस जिले में नहीं है, बिल्कुल दोनों नहीं है। विधानसभा में हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हमारी नील है, यहाँ के लोग ही यहाँ पे सब है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने रोड बनवाया, कई गांव में मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया। अच्छा। जहां इनफैक्ट कई गांव का मुझे नाम भी याद नहीं है। हाँ। कि लोग फोन पर ही कह देते थे हमको कि भैया यहाँ खराब है, तो हम यहाँ लगवा देते थे। लगवा देते बिल्कुल। थे। अच्छा? सरकार का काम है भाई। और क्या कराया? इसके बाद हाँ। महिला कॉलेज, अरवल है। जिला में अभी तक महिला कॉलेज नहीं है। हम्म। मैंने रिसेंटली साहब से मुलाकात की। साहब कौन? बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा। श्री नीतीश कुमार जी। मैंने नेता को कहा कि साहब यहाँ एक महिला कॉलेज भी अति अनिवार्य है। उन्होंने तुरंत अधिकारी को इसके बारे में सूचना करवाई, और बहुत जल्द इस अरवल जिला में एक महिला कॉलेज भी आने जा रहा है समरीन जी। ये भी मैंने काम करवाया। युवाओं के लिए खेल की प्रतियोगिता हर तरह से ऑर्गेनाइज करवा कर, यहाँ में जो पोटेंशियल है, यहाँ के खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, ये बहुत अर्बन क्षेत्र है ये, मतलब यहाँ के लोग ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, लेकिन इनमें क्षमता बहुत है। यहाँ की युवाओं में वो क्षमता है समरीन जी, अगर उसे प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसको शिक्षा मिल जाए, बहुत आगे जाएंगे। अभी तक मैंने 2 दर्जन बेटा बेटी, चाहे वो 2 साल की है, 8 साल की है, मैं गोद लिया हूं उसे। गोद लिया है? बिल्कुल, गोद लिया हूं, और वो आजीवन पीजी तक का खर्चा हम उठाते हैं उसका। ये बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ आपको। और एक बात और इंडिकेट करना चाहता हूँ मैं, वो किसी भी जाति का हो, मैं जाति नहीं देखता हूँ समरीन जी, कि कुशवाहा है, यादव है, भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, चंद्रवंशी है, मैं नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं धर्म देखते होंगे फिर आप? नहीं, कोई मतलब नहीं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये देखते होंगे। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक युवा हूँ, और युवा का कोई जात नहीं होता है, छात्र का कोई धर्म नहीं होता है समरीन जी। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मेरे नेता आइडियल मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक है, आपने काम तो गिनवा दिया कि आपने क्या क्या काम किया है उत्तम, और अभी आपने जिक्र कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आपको पता है कि हमारे सूत्र भी बड़ा एक्टिव रहते हैं, और हमने आपकी एक तस्वीर देख ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि उस दिन आपकी मुलाकात 10 से 15 मिनटों तक ही होनी थी, लेकिन इतनी बात हुई कि वो मुलाकात 45 मिनट तक चली। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं हम? आज के दौर में सूत्र का बहुत महत्व होता है समरीन जी, और आपका जो चैनल है बहुत बड़ा चैनल है, पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ा चैनल है ये। और यहाँ आपके चैनल पर कुछ भी बातें कही जाती है तो हम समझते हैं कि वो झूठ नहीं होता है। निश्चित तौर पर जब हमारी मुलाकात बिहार के विश्वकर्मा और हम जिनको अपना भगवान मानते हैं, उनके दौर का हम बेटा है, जब उन्होंने हम सभी को बोलने की क्षमता मुलाकात हुई। बिल्कुल, मुलाकात हुई। 10 मिनट वाली मुलाकात 45 मिनट तक चली। देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से भी ज्यादा हुई, और 40 मिनट से भी ज्यादा हुई। ठीक है, जब मुलाकात होती है तो बात भी होती है। क्या बात हुई अंदर में? विकास के लेकर बात हुई हमारी। कुर्था विधानसभा की विभिन्न तरह की समस्याएं थी, चाहे हमीदनगर बांध हो, या फिर ये कुर्था की जो विभिन्न समस्या हो, जाम की समस्या था, उसके बाद ये आपके बगल में कोचासा संसा का नहर वाला बांध वाला जो समस्या था, वो वाला भी था। माली, एक राजेपुर करके मालीपुर वाला बांध का समस्या है, जो पटवन की जो यहाँ की जो स्थिति है ग्रामीणों की, किसानों की, उसको लेकर बात हुआ। फिर यहाँ कॉलेज को लेकर बात हुआ। ठीक है। एक कॉलेज यहाँ महिला कॉलेज, सेहत ठीक थी ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? इसमें भी कोई डाउट है?
नहीं, मुख्य डाउट तो है, तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, विपक्ष के पास समरीन जी हम्म। आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। उन लोग सिर्फ मुख्यमंत्री के अब सेहते पे ना बार करेंगे। हम्म। मुख्यमंत्री जितना देर भी मैं एक आधा घंटा प्लस मैं मुख्यमंत्री जी के पास रहा, हम्म। ऐसा 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा पहचाना उत्तम कुशवाहा को? पहचाना, मतलब मैं इमोशनल हो गया कि हम्म। एक छोटे कार्यकर्ता, मैं नीतीश कुमार का अपने आप को सेवक समझता हूं, हम्म। मैं उनका सेवक हूं। इतने छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने एक बेटा की तरह ट्रीट किया। वैसा सदियों में नहीं, अरबों साल में, कई युग के बाद वैसे लोग धरती पर पैदा लेते हैं समरीन जी। बेटे की तरह ट्रीट बिल्कुल किया। उस तरह की मुख्यमंत्री जी की। तब तो उत्तम आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा। देखिए, ये पार्टी हैं? का निर्णय चुनाव है। लड़ रहे हैं, फिर आप कुर्था से सीधा सवाल ही नहीं नहीं नहीं, पूछेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम्म। पार्टी मेहनत हर कोई करता है, हम्म। मैं भी मेहनत कर रहा हूं। नेता जो डिसाइड करते हैं हम्म। मुख्यमंत्री जी, वन एंड ओनली वही होते हैं। वो डिसाइड करेंगे हम्म। कि उत्तम मेरा बेटा लड़ेगा चुनाव, उनका सेवक लड़ेगा चुनाव, ठीक है, लड़ेंगे चुनाव। लड़िएगा चुनाव। बिल्कुल मुख्यमंत्री और का अगर आदेश। कह दिया पिताजी ने, हाँ, जो आप लगातार कह रहे हैं कि वो मेरे पिता हैं, तो उन्होंने अगर कह दिया कि बेटा अभी चुप रहो, अभी शांत बैठो, अभी आराम करो, अगले साल देखा जाएगा, देखिए समरीन तब जी, इस्तीफा गिरा दीजिएगा? समरीन पिता के जी, बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, उसके बाद समरीन अनाप जी, शनाप। समरीन जी, नीतीश कुमार, मैं वो नेता में से नहीं हूं हम्म। कि जो सिर्फ वीडियो पर मैं उनको पिता तुल्य मानता हूं हम्म। या फिर भगवान मानता हूं। मैं उनको दिल से चाहता हूं हम्म। और दिल से स्वस्थ रहने की कामना हमेशा करता हूं मैं। और अगर पिता हम्म। किसी बेटे को कह दे कि थोड़ा शांत रहो, हम्म। तो पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का अहित हो जाए। हम्म। अगर वो चाहेंगे कि बेटा स्व अभी वेट करो, बिल्कुल। तो उनके आदेश का मैं पालन करूंगा। इस्तीफा नहीं अरे दीजिएगा? इस्तीफा क्यों दूंगा भाई मैं? है? पार्टी का कार्यकर्ता पिता हूं। पुत्र वाला रिश्ता खत्म नहीं नहीं, होगा। ये इम्पॉसिबल है। जरूरी नहीं होता है समरेन जी हम्म। कि जन्म दे ही वही आपके पिता हो, जो कर्म से आपके साथ रहे हो। हम्म। आज के डेट में जन्म देना बड़ी बात नहीं है, हम्म। उनको किस तरह से लालन पोषण करके उसको आगे बढ़ाना है, वो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए विश्वकर्मा है। हम्म। उनके लिए मैं इतना बोलूंगा कि आपका समय खत्म हो जाएगा। वो हम्म। काम किए हैं मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित तौर ठीक पर है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला है हम्म। और उन्हें श्वासन दिया है कि अपना जाइए, ठीक है। अपना क्षेत्र में काम करिए। बाकी टिकट का बात मैं नहीं कर रहा आश्वासन हूँ। दिया है, मैं आश्वासन दिया है, नोट करिए आप मैं लोग। टिकट का बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। अरे हर कोई कार्यकर्ता को आश्वासन देता है। हम्म। मुख्यमंत्री श्वासन दिए हैं। हम्म। अब मेरे 300 पेज का रिज्यूम था मेरा। 300 पेज का बिल्कुल, जो रिज्यूम? मैंने यहाँ काम किया है, अच्छा, एक एक चीज को। यानी कि हम ठीक ही कह रहे थे हाँ बिल्कुल कि ठीक ही कर। इतना काम है कि गिनते गिनते आप थक जाइएगा। बिल्कुल 300 बिल्कुल पेज। 300 पेज का रिज्यूम था मेरा। हम्म। मुख्यमंत्री जी ने लगभग सारे पेजों को टच किया हम्म। और एक एक चीज को बारीकी से यानी देखा। कि चुनाव लड़ना चाहते हैं? अरे बिल्कुल भाई, नेता का क्या ही है, हमने सब कुछ त्यागा है। हम्म। हम जिस एज में हैं, आधा लोग रोड पर घूमता है, नौकरी की तलाश में होता है। हम्म। हमारे घर में लगभग लोगों की नौकरियां हैं। हमारे और मेरे पिताजी को छोड़ दिया जाए ठीक तो है। आखिर मैं भी तो नौकरी कर सकता था, हम्म। सिंपल जीवन में रह सकता था, लेकिन यहाँ की जनता। ये राजद का गढ़ है उत्तम जी, सेंधमारी कहाँ से करिएगा आप लोग? समरीन जी, याद है ना 2005, 10, 15 में ये सीट जेडीयू के पास थी, लेकिन राजद ने आते के साथ किला को ढा दिया नहीं है। अब तो सपना हो गया आप लोगों कोई के लिए। मतलब नहीं बनता है समरीन जी। मतलब ही नहीं बनता है। 2020 का चुनाव हम लोग थोड़ा छल से हारे हैं। छल हुआ है? बिल्कुल छल हुआ था हमारे हम्म। हमारे जदयू के विधायकों के साथ। अच्छा। छल हुआ था, कारण जो भी रहा हो, हाँ। मैं डिस्कशन उस पर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम्म। गढ़ किसी, आपने जो गढ़ की बात कही, बिल्कुल। गढ़ नहीं होता है। अगर कोई भी नेता, हम आपके ऑन कैमरा कह रहे हैं समरीन जी, कोई भी नेता, कोई भी विधायक या कोई भी पार्टी कह दे कि मेरा गढ़ है, गढ़ नहीं होता समरीन जी। जनता जिसको चाहती है ना, जनता ही गढ़ बनाती है, जनता ही राज करवाती है और जनता ही ध्वस्त करती है। और इस बार की कुर्था की जनता, कोई गढ़ कोई मतलब नहीं है।
और विकास के नाम पर वोट करने जा रही है, ठीक है, काम के नाम पर वोट करने जा रही है, ठीक है, जो उसके साथ सुख दुख में रहेगा हाँ, उसको नाम पर वोट करने जा रही है। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा उत्तम कुशवाहा से कि चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आप बन गए विधायक, जनता ने दे दिया उत्तम कुशवाहा को अपना साथ और अपना आशीर्वाद, फिर क्या करेंगे उत्तम कुशवाहा कुर्था के लोगों के लिए? क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी बातें तो आप कह रहे हैं, धरातल पर क्या कुछ कीजिएगा उत्तम जी? समरीन जी, रोड मैप है कि समरीन नहीं जी, है, हवा बिल्कुल हवाई सब? बिल्कुल समरीन जी, हम लोग छात्र नेता है, युवा है, हम्म, छात्र राजनीति से आए हैं, तो हमारा आइडियोलॉजी ही अलग है। अभी जब लोग चुनाव अभी आने वाला है, 3 महीना से लोग घूम घूम के धोती कुर्ता पहन के लोग वोट चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में घूमते हैं। बिल्कुल, ये उत्तम कुशवाहा 3 साल पहले से इस कुर्था की धरती पर घूम रहा है। हर चौक चौराहा, कितना वार्ड है, कितना बूथ है, कितने पंचायत है, कौन वार्ड में कौन मुखिया है, कौन वार्ड में कौन वार्ड सदस्य है, कौन वार्ड में क्या समस्या क्या है, सब कीजिएगा, जानते हैं। क्या कीजिएगा? बिल्कुल, इस क्षेत्र में शिक्षा में जो अधूरापन 5 सालों में आया है, जो 5 सालों में यहाँ के विकास की गति को जो रोका गया है, उसको सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ का छात्रों को उसका अधिकार मिले। जो चीजें पटना में उपलब्ध है, जो चीज गया में उपलब्ध है, वो शिक्षा में वो चीज अरवल में और कुर्था में उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट, यहाँ के युवा में कई कई लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं, बाहर चल जाते हैं कमाने। यहाँ की रोजगार की व्यवस्था हो इस जिले में, इस अरवल में, इसके लिए रात दिन में मेहनत करूंगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करूंगा। यहाँ के किसानों का जो पटवन की समस्या है वो मैं दूर कर दूंगा। मैं बड़ी बातें कर रहा हूं और ज्यादा नहीं समरीन जी, आपके चैनल पर कहेंगे मात्र 5 साल युवा, छात्र और किसान और ग्रामीणों में जो शांति की जो प्रवृत्ति है, जो ये 5 सालों में जो यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के माहौल को खराब किया गया है, आपस में लड़वाने का काम किया गया है, उसको मैं बदल दूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी मतदाता, अपनी जनता से अपील करेंगे कि इस एडॉप्टेड सन को, एडॉप्टेड सन मतलब गोद लिया गया बेटा को सिर्फ 5 साल मौका दे के देखेगा यहाँ की जनता। 5 सालों के बाद जादव हो, कुशवाहा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कहने का मतलब किसी भी जात धर्म का हो, वो सिर्फ उत्तम कुशवाहा को ही वोट करेगा। इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को मैंने 3 साल में टटोल लिया कि इनको क्या चाहिए। काम करने की इच्छा होनी चाहिए समरीन जी। जनता आपसे पैसा नहीं मांगती है, नेता से कौड़ी नहीं मांगती है, नेता से नौकरी नहीं मांगती है, खाली हमसे विधायक जी से वोटवा मांग है। उसके बाद 55 साल लोग नहीं आता इस क्षेत्र में। हम जब कई गांव में जाते हैं, आधा लोग को लगता है कि हम ही विधायक जी यहाँ के हैं, तो लोग हमरे से शिकायत करना काम कर देते हैं कि अब लाए वोटवा मांगे। तो इस तरह की स्थिति है यहाँ पर समरीन जी। तो इस बार मैं जरूर कहूंगा आपको कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार का तीर विधानसभा में रहेगा। मैं बता देता हूँ, नीतीश कुमार का तीर विधानसभा में रहेगा। तो सुना आपने कि उत्तम कुशवाहा ने दहाड़ते हुए क्या क्या बोला है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।